हेलो दोस्तों, वेलकम टू आकाश टेक लर्निंग। आज इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस करेंगे कि जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं CGL 2024 के रिज़ल्ट को लेके। ठीक है, तो उसमें दो पॉसिबल चीज़ें हैं, उन दोनों का हम आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक उनके रेफरेंस में जो सिलेक्टेड है और एक उनके रेफरेंस में जो सिलेक्टेड नहीं हो पाया। ठीक है, किसी भी रीज़न से, चाहे वो नॉर्मलाइजेशन हो, चाहे उनके नंबर कम कर दिए गए हों, जो भी है व्हाटएवर। सेलेक्टेड में आगे का क्या क्या प्रोसीजर है और वो क्या किस स्टेज पर है, क्या चल रहा है, उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि ज्वाइनिंग का क्या स्टेटस है, डीवी क्या स्टेटस है, कहाँ कौन से डिपार्टमेंट में कैसे चल रही है, कब क्या डेट्स हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और नॉन सेलेक्टेड के लिए भी देखेंगे कि कोर्ट केसेस का क्या चल रहा है, क्या स्टेटस है, सर्वे ट्रेंड्स वगैरह का क्या है। ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली अगर मैं सेलेक्टेड लोगों की बात करूं तो जैसा कि पता है कि आई थिंक 17,000 समथिंग सेलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, तो देखो किसी भी तरह का कुछ भी अभी ऐसा इशू नहीं चल रहा है जिसकी वजह से ज्वाइनिंग पे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आए। ठीक है, तो ज्वाइनिंग जो है, ज्वाइनिंग के जो प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ प्रोसेस होता है। जैसे कि सबसे पहले हमारा एक कॉल लेटर आता है, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपको ज्वाइनिंग लेटर आता है। ज्वाइनिंग लेटर आता है, उसमें फिर आपको कुछ एक डेडलाइन दी जाती है कि आपको इस टाइम से लेके इस टाइम के बीच में ज्वाइन करना होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ, क्या चल रहा है इसका स्टेटस। तो देखो, जिस दिन रिज़ल्ट आया था ना, आई थिंक 12 मार्च को, 12 मार्च के जस्ट अगले वाले दिन इवनिंग में सबसे पहले डीवी के लिए नोटिस आई थी CBDT डिपार्टमेंट से। तो CBDT मतलब डायरेक्ट टैक्स अपना, यानी कि इनकम टैक्स। तो इसमें जो टीए और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स हैं, इनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमारा नोटिस CBDT का अगले ही दिन आ गया था। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले भी जिन डिपार्टमेंट्स में अलग अलग लोकेशन पे पोस्टिंग होती है, तो वो लोग पहले क्या करते हैं, स्टेट प्रेफरेंस मांगते हैं। ठीक है, तो CBDT ने सबसे पहले स्टेट प्रेफरेंस ले लिया है ऑलरेडी। उसका आई थिंक आज लास्ट डेट था, तो वो सबमिट हो चुका है। अब दूसरी चीज़, आज CBIC का भी कुछ ऐसा न्यूज़ आया है कि CBIC मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो हमारा सेंट्रल GST है एंड सेंट्रल एक्साइज कस्टम्स। ठीक है, इसका भी है कि 24 से आई थिंक 30 मार्च के बीच में DV हो जाएगी। ठीक, ये DV का डेट है, तो यानी कि इसके पहले इनका भी स्टेट प्रेफरेंस वगैरह सब कुछ हो जाएगा। तो ये चल रहा है CBIC का। और तीसरा मैं आपको बता दूं कि एक ASO CSS वाला, सेंट्रल सेक्रेटरीट में जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वाली पोस्ट है, उसके लिए भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है वो आई है कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। इसमें ये हो जाएगा। इसके लिए कुछ नोटिस वगैरह आई थिंक इंटरनल ऑफिस नोटिस जारी हुई थी कि जिसमें 20 टीम्स आई थिंक बन रही हैं DV के लिए, जिससे कि DV फास्ट और स्मूथ हो सके। तो इससे कि तीन चीज़ें, 3 डिपार्टमेंट्स का तो कंफर्म है, जो कि हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है प्रोसेस ऑन द वे है, चल रहा है पूरा का पूरा प्रोसीजर। ठीक है, तो पहला है कि हमारा CBDT से स्टार्ट हो चुका है, दूसरा है CBIC से चल रहा है, और तीसरा हमारा ASO इन CSS। हमारा समझ लो कि स्टार्ट है, चल रहा है, ऑन गोइंग है प्रोसेस। कोई भी इसमें हर्डल नहीं है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है। तो आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, उनका सारा प्रोसीजर स्मूथली चल रहा है। तो दूसरा डिस्कस कर लेते हैं कि जो बच्चे नॉन सेलेक्टेड हैं, ठीक है, उनका क्या स्टेटस चल रहा है। तो देखो, ऑब्वियस सी बात है कि कुछ बच्चे इस तरह से थे कि जिसे मतलब पूरा का पूरा ये लग रहा था कि वो इस बार सेलेक्ट हो जाएंगे, बट वो भी नॉट सेलेक्टेड हो गए। ठीक है, तो अब मैं कह नहीं सकता कि अब मतलब ऑब्वियसली जिसने 330 लाया होगा वो उसे कोई कह नहीं सकता कि वो डिज़र्विंग नहीं रहा होगा, बट कुछ ना कुछ नॉर्मलाइजेशन, रॉन्ग आंसर्स, सबकी वजह से जो भी चीज़ें हुई, जो भी इश्यूज़ हुए, उनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम तो हुई हैं। तो देखो, अभी क्या चल रहा है ना कि आज टुडे की अगर मैं बात करूँ तो पूरा दिन ट्विटर पे ट्रेंड करा है। यही सब अपना काफ़ी मतलब अच्छे से ट्रेंड हुआ था कि
SSC CGL स्कैम करके ट्रेंड करवा रहे थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ट्रेंड में तो ये जो भी इश्यूज़ है ना, ये होते हैं नॉर्मलाइजेशन की वजह से। नॉर्मलाइजेशन को गलत बोला जाता है कि ये गलत है, किसी को फेवर मिल जाता है, किसी के साथ गलत हो जाता है, ठीक है, बट इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। अगर मल्टीपल शिफ्ट में हो रहा है एग्ज़ाम तो नॉर्मलाइज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। बट फिर भी देखो इन चीज़ों को ठीक कैसे कर सकते हैं। ट्विटर ट्रेंड्स मुझे लगता है कि होने ही चाहिए हो, जिससे कि 2025 से जो वैकेंसीज़ हैं उन्हें SSC इस तरीके से कंडक्ट करवाए कि एटलीस्ट मतलब कि मान के चलो कि टीयर 1 में अगर मान लो ना भी हो पाया तो टीयर 2 को तो सिंगल शिफ्ट में 1 शिफ्ट में कराने की उन्हें कोशिश करनी चाहिए। 1 शिफ्ट में कराएं जिससे कि नॉर्मलाइजेशन वाला जो इम्पैक्ट है वो ख़त्म हो जाए। तो आपको सबसे पहली डिमांड यही करनी चाहिए कि SSC से कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो ख़त्म हो, और वो ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम हो। दूसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि वाकई में आपका कुछ नंबर बहुत ही एब्रप्टली चेंज हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका बहुत हाई था 330 के अराउंड प्लस या फिर इसके अराउंड कुछ था, और वो अचानक से घट के इतना घट गया कि आपको कोई पोस्ट ही नहीं मिली, तो आप चाहो तो अपने नियरेस्ट SSC ऑफिस में जाके विज़िट कर सकते हो, ठीक है, SSC ऑफिस में, और वहाँ से आप अपना रीज़न जान सकते हैं कि मतलब ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ है। तो वो लोग एक्सप्लेन भी करते हैं कि ये प्रॉब्लम रही थी, जो भी चीज़ें हुई थी, ठीक है। और DB डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन सब प्रोसेस पे कोई भी किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं नज़र आ रहा है। सब कुछ चीज़ें सही से चल रही हैं। फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ये सब चीज़ें सही हो सके। अदरवाइज़ फिर से यही नॉर्मलाइजेशन की वजह से हर साल, जैसे कि ऑलरेडी हो ही रहा है, तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है। समझ में नहीं आता है कि मेरा क्यों अचानक से इतना ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया मार्क, या फिर मार्क्स इंक्रीज़ भी हो गए, दोनों केसेस होते हैं। तो इन चीज़ों को रिजॉल्व करने का जो सबसे अच्छा उपाय है वो यही है कि सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम हो। तो इसके लिए मुझे लगता है डिमांड करना चाहिए। तो यही था अपडेट जो मुझे आपको देना था इस वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू।